तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज जो है हम क्लास 9 का मैथ लेके आए हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। ठीक है, हम लोग जो है इसके पहले वाले लेक्चर में जो है 12.1 का क्वेश्चन नंबर का सॉल्व करा दिए हैं, उदाहरण हमने बता दिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग 12.2 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और एक आवश्यक सूचना आप लोग हम बता रहे हैं, कल से कंटिन्यू जो है नया रूटीन बनाए हैं। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 तीन क्लास का कंटिन्यू वीडियो डेली आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास 9 का वीडियो बनाया है तो कल क्लास जो है कल 10 का होगा, फिर परसों जो है 8, 9, 10 इसी तरह कंटिन्यू जो है चलता रहेगा। हर एक क्लास के विद्यार्थी के यानी लड़कों को जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन हर एक क्लास का अलग अलग मैथ हम पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए आज हम 9 का मैथ पढ़ाएं तो कल 10 का आएगा, फिर परसों 8, फिर 9, फिर 10 इसी तरह कंटिन्यू हम पढ़ाएंगे, एक और दिन गैप के देते का। ठीक है, तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक वो पार्क है। ठीक है, ये जो क्या है पार्क है, क्या है पार्क, और ABCD एक आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है। कौन सी क्या है जी 90 डिग्री। 90 समझते हो ना, जो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो है 90 डिग्री है, इसको हम क्या मानेंगे C मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर C मान लिया, और ABCD भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर क्या होगा D, या इसको यहाँ पर A मान सकते हो, ABCD ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हम मान लीजिए यहाँ पर A माने, यहाँ पर B, ABC, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी D होगा। ठीक है, और देखिए कौन सी 90 डिग्री हो गया, AB का वैल्यू कितना दिया है 9 मीटर, AB यानी यह जो है हमको दिया हुआ है 9 मीटर। BC का वैल्यू 12 मीटर दिया हुआ है। BC यहां से लेकर यहां पर कितना मीटर है 12 मीटर है। ठीक है, CD का वैल्यू कितना है 5 मीटर। CD ये जो हमको दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और AD का वैल्यू कितना है 8 मीटर। AD यहां से लेकर यहां तक कितना है 8 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, यानी इसमें टोटल इसकी लेंथ जो है पूरा अंदर का क्वालिटी यानी जो है एरिया कितना है, वो पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़े हैं, हम लोग चैप्टर 12 में हीरोन का सूत्र पढ़े हैं, जो रूट S × S - A × S - B × S - C होता है। और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसी दोनों का यूज करके हम लोग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कहने का मतलब पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो भागों में बढ़ गया है। ठीक, एक बन गया त्रिभुज ABD और दूसरा बन गया है BCD। तो हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस त्रिभुज को BCD का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल BCD का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे BCD में। ठीक है, क्या आप लिखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग दो सूत्र पढ़े हैं, याद रखना। एक पढ़े हैं हम लोग रूट S × S - A × S - B × S - C यह होता है। और दूसरा हम लोग पढ़े हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है ऊंचाई, या लंब बोल सकते हो। तो देखो 1/2 आधार, तो इस त्रिभुज में BCD में देखिए आधार नीचे वाला होता है, आधार हम लोग बोलते हैं बेस। तो हमको 12 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई देखिए यह कितना दिया हुआ है 5 मीटर, यानी लंब कितना है 5 मीटर है। तो आधार गुने ऊंचाई के सूत्र से यह हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ हीरोन का सूत्र का यूज क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण यह है क्योंकि हमको भुजा मालूम नहीं है। इसके लिए हमको 3 भुजा चाहिए, हमको 2 भुजा मालूम है, तो इसलिए इसका प्रयोग इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रयोग होगा। ठीक, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आधार मालूम करेंगे। तो आधार को क्या बोलते हैं BC। तो BC का वैल्यू कितना दिया है 12 मीटर दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे आधार बराबर BC। ठीक है, बराबर आधार की वैल्यू BC यानी कितना दिया हुआ है जी 12 मीटर, क्या लिखेंगे 12 मीटर। ठीक, और क्या दिया है ऊंचाई। ऊंचाई को क्या बोलेंगे CD, क्या लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग बोलेंगे CD।
डी बराबर सी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ जी 5 मीटर। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर जगह स्पेस की कमी इसलिए इसका नीचे बना है, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है जी 1/2 गुने आधार और गुने क्या होगा ऊंचाई। लिख देंगे 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, 1/2 है ना, तो 1/2 लिख देंगे गुने आधार, आधार का वैल्यू कितना है 12 मीटर है, लिखेंगे 12 मीटर गुने ऊंचाई, ऊंचाई का वैल्यू कितना है सी डी यानी 5 मीटर। अब एक और जाएगा 2 6 12, तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 मीटर है, तो मीटर 6 मीटर गुने 5 मीटर और 6 पर से 30 मीटर स्क्वायर। तो यह जो हमारा आया 30 मीटर स्क्वायर, यह बी सी डी का क्षेत्रफल आया। ठीक है, अब हम निकालेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल। तो इसमें देखो ये आधार तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है, क्योंकि समकोण नहीं बना, लेकिन टेढ़ा हुआ है, झुका हुआ है, लेकिन यह क्या था लंब था, समकोण था, इसलिए जो है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई है उसकी। लेकिन इसमें जो है हीरोन का सूत्र का यूज होगा, तो हमको दो भुजा मालूम है, देखो ए बी, हमको यह भुजा मालूम करना पड़ेगा बी डी। ठीक है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में यह जो होता है बी होता है, यह क्या होता है पी होता है, यह क्या होता है एच, तो हमको एच निकालना है, तो एच निकालने का सूत्र क्या होता है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो पी को और पी को हम जोड़ देंगे तो एच आसानी से निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे पुनः एच बराबर, एच का मतलब क्या होगा, एच का मतलब क्या होता है बी डी, क्या होता है बी, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं बी डी बराबर एच बराबर रूट, तो एच निकालने का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट पी। अब देखिए पी का वैल्यू कितना है 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और रूट, और 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, और रूट 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, यानी कि 13 मीटर। तो हमको ए बी सी का मान चल गया, और आसानी से जो है हम ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे और त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए हम एच के वैल्यू अभी लाए, बी डी के वैल्यू कितना 13 मीटर, तो यह जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 13 मीटर, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 9 मीटर, कोमा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 13 मीटर, लिखेंगे 13 मीटर, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 मीटर, यानी लिखेंगे 8 मीटर। और बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले, यानी हीरोन का सूत्र निकालने से पहले हमको ए बी सी तो मालूम हो गया, लेकिन अब क्या मालूम करना पड़ेगा एस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो हम निकालेंगे एस निकालने का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। याद रखना त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना होता है 2 होता है, बराबर ए का वैल्यू कितना है 9 प्लस बी का वैल्यू 13 प्लस सी का वैल्यू 8, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। अब जोड़िए 13 और 9 कितना होता है 13 7 20, 20 और 2 22, 22 8 30, 30 अब बटा में कितना 2 पर जाएगा कितना आएगा 15 मीटर। तो ये 15 मीटर जो आया वो हमारा इसके वैल्यू आया। अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए बी डी का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र जो होगा रूट, इसका सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और बराबर रूट एस की वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 एस की वैल्यू 15 माइनस ए का वैल्यू 9 इंटू फिर देखो एस की वैल्यू 15 माइनस बी का वैल्यू 13 फिर इंटू एस की वैल्यू 15 माइनस सी का वैल्यू 8 और रूट के चिन्ह देखिए। अब देखिए 15 है तो 15 यहाँ कैसे पढ़ा जाता है गुना, तो गुना के चिन्ह रहेगा 15 में से 9 घटा 6 गुने 15 में से 13 घटा तो 2 और 15 में से 8 घटा 7। ठीक है, और जो टूटने वाला है उसको तोड़ देंगे, 15 को तोड़ेंगे तो 2 भाग में कैसे टूटेगा 3 गुने 5 5 के 15 गुने 6 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 गुने 3 और 7 को 2 गुने 7 के साथ लिख दीजिए। ठीक है,
अब इससे वर्गमूल को बाहर निकालेंगे तो जोड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जोड़ा। देखिए जोड़ा लगा रहे हैं, 3 है ना, तो 3 एक जगह कर दीजिए, 2 है तो 2 को एक जगह कर दीजिए। अब बच गया 5 गुने 7, इसको लिख दीजिए 5 गुने 7 और बराबर रूट। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा लगा रहे हैं, तो जब जोड़ा लग जाता है ना, 2 को 2 के बदला में 1 लिखा जाता है। 2 को 3 है तो 1 को 3 निकल जाएगा बाहर, उसी तरह 2 को 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, और जो बच जाता है उसको अंदर लिख दो। तो 5 गुने कितना बचा? 7 और बराबर 3 दूनी 6 और रूट 5 सते 35, 5 सते 35 हुआ। ठीक है, अब इसको निकाल रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ 6 है तो लिखेंगे 6 और गुने, अब देखो रूट 35 है ना, तो रूट 35 का हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। देखिए 35 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ा लगाया जाता है, वर्गमूल का नियम होता है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या चुनो जिसका वर्ग करने का तो 35 है, 35 से कम है, तो अगर हम 6 का वर्ग करें तो 36 हो जा रहा है, बेसी हो जा रहा है, तो हम 5 का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग करें तो कितना रहेगा? 25 आ रहा है। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। और देखो 5 और 5 10, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 2 गए 1, और 10 में से क्या उठाएंगे? 0। अब यहाँ पर 1 भी रखना है तो 101 हो जाएगा, बेसी हो रहा है, यहाँ पर 0 लिखेगा और यहाँ पर संख्या लिख देंगे। यहाँ कितना बन गया? 1000। अब 9 से गुना कर दीजिए, ऊपर 9 से नीचे, तो 9 81, 9 एकम 9, 981 आ गया, लगभग 5.09 हम आपको लिख सकते हैं। तो रूट 35 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5.09। ठीक है, और गुना कर दो, तो 6 में 9 से गुना करो, 9 6 54, 54 के 4, हार से 5, 0 में 6 से गुना करेंगे 0, 0 में 5 देंगे 5, 6 पर से 30, 0.2 नंबर पर 2 नंबर डाल दीजिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो यह जो होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 मीटर स्क्वायर ए बी सी डी का क्षेत्रफल हुआ, और यहाँ पर जो है ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया 30.54 मीटर स्क्वायर। ये दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको पार का क्षेत्रफल पूरा निकालना है टोटल, तो इसको और इसको दोनों को हम जोड़ देंगे, आसानी से निकल जाएगा। हम लिखेंगे इसलिए पार का क्षेत्रफल, पार का क्षेत्रफल बराबर, तो पार का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज को जोड़ दीजिए, BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ठीक है, और बराबर कुछ दीजिए। और देखिए BCD का क्षेत्रफल कितना आया है? देखिए 30 मीटर स्क्वायर, यानी कहेंगे 30 मीटर स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। और देखिए ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 30.54 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 30 रुपया है, यहाँ पर 30 रुपया 54 पैसा है, तो 30 रुपया 30 रुपया 60 रुपया और 54 पैसा है, तो 54 मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यानी 60.54 मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा? इस पार का क्षेत्रफल होगा। ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, अगर आपको वीडियो देखने में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अच्छा से 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, और देखने के बाद कॉपी पर नोट कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा, हमको उम्मीद है। चलिए बस, थैंक यू।